नमस्कार। आज के इस वीडियो में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से रिलेटेड जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और उसमें WHO का जो है वो क्या योगदान है उसके बारे में बात करेंगे। पूरा का पूरा यहाँ पे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के बारे में हम जो यहाँ पे देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। तो आपको ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। तो शुभम जी के ट्रिक जो एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको शुभम जीके ट्रिक ऐप को खोलने के बाद स्टोर सेक्शन में जाना है। तो आपको वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स, साथ ही साथ जो है इंडिया जीके प्लस एचपी जीके के जो है नोट्स आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप उसको जो है वो रिवीजन नोट्स के तौर पे जो है वो आप उसको जो है वो ले सकते हैं। सो बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। शाम को लाइव सेशन में मैं लेता हूँ, शाम को लाइव सेशन बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। तो बैच सेक्शन आपको नीचे देखने को मिलेगा। बैच सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड देन आपने वहां पे जो है वो प्लस आइकन पे क्लिक करना है। देन आपने जो स्मॉल में जीके ट्रिक कोड डालना है, तो आप जो है उस बैच में एनरोल हो जाएंगे। वहां पे आपको जो है वो एक टेस्ट भी मैंने कंडक्ट करवाया है, ऑनलाइन टेस्ट। जो भी आपका एग्जाम दे रहे हैं आप, उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट मैंने कंडक्ट करवाया है। ठीक है, तो आपको वो भी मिल जाएगा। आप उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कर सकते हो और बैच में आप एनरोल हो जाइए, तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। और शुभम जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल को भी जो है डाउनलोड कीजिए, ज्वाइन कीजिए। नोटिफिकेशंस जो भी होती है हमारी, वो वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो आज का पीडीएफ भी मैं वहाँ पे जो है शेयर कर दूंगा, तो आप उस लिए भी जो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और शुभम जी के ट्रिक पे फेसबुक पेज, शुभम जी के ट्रिक आपका इंस्टाग्राम पेज, वो भी आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो अब चलते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के ऊपर। पीएम बीजेपी के नाम से जानते हैं इसको हम, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। ठीक है, परियोजना या योजना इसके नाम से जानते हैं हम इसको। सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना हैज अचीव्ड द टारगेट ऑफ ओपनिंग 8300 केंद्रास फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 इन जस्ट 6 मंथ्स। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोला गया है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 8300 केंद्र खोलने की बात हुई थी फाइनेंशियल ईयर 2022 तक, लेकिन 6 महीने में ही जो 8300 केंद्र जो खोल दिए गए हैं। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या बोला गया है, बैकग्राउंड क्या है कि हमें जो है वो इस प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत क्वालिटी मेडिसिन को जो है वो अफोर्डेबल रेट पर जो है वो कॉमन मैन को जो है वो, जो स्पेशली पुअर कैटेगरी से आते हैं, तो उनको जो है वो अफोर्डेबल मेडिसिन देना है। क्वालिटी अफोर्डेबल रेट पर जो है वो क्वालिटी मेडिसिन जो है यहाँ पे देना है। तो इसमें गवर्नमेंट ने जो है वो एक टारगेट जो है सेट किया है कि हमें जो है वो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र जो है वो 10,000 जो है वो खोलने हैं मार्च 2024 तक। लेकिन अभी जैसे हाल ही में अगर आंकड़ा आया है अक्टूबर 5 2021 का, तो उस समय आपके 8,355 जो है वो जन औषधि केंद्र जो है वो खोले जा चुके हैं। ठीक है, जो करीब करीब 6 महीने में 8300 केंद्र जो है वो खोले जा चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम। इस स्कीम की परफॉर्मेंस यहाँ पे देखी जाएगी कि ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री हैव बीन कवर्ड अंडर द स्कीम। जितने भी डिस्ट्रिक्ट है भारत के, देश के हमारे, तो उसमें कवर अप जाओ किए जाएंगे, इसमें कवर अप किए जाएंगे स्कीम में। इफेक्टिव आईटी अनेबल्ड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन सिस्टम फॉर एंश्योरिंग रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन एट ऑल आउटलेट्स हैव आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे बोला गया है आईटी अनेबल्ड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन सिस्टम जो है यहाँ पे इफेक्टिव किया जाएगा, उसके तहत ये चलाई जाएगी। और यहाँ पे उसे के थ्रू जो है वो मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होगा। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे बोला गया है प्रोडक्ट बास्केट ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना प्रेजेंटली कंप्राइजेज 1451 ड्रग्स एंड 240 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस स्कीम के तहत ये बोला गया है करीब करीब
1451 ड्रग्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब ये मेडिसिन आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और 240 जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से जो है इतने ड्रग्स और इतने जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है दिए जा रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंस थी स्कीम की। अब आते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के ऊपर। जो ये स्कीम है वो लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के जो है अंडर आता है। अब इस स्कीम का काम क्या है कि वो क्वालिटी मेडिसिन जो है अफोर्डेबल प्राइसेस पे जो है अपने जो स्पेशल केंद्र है उससे जो वितरित करेगी। तो इसका जो नाम पड़ा है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, इसका नाम पड़ा है, याद रखिएगा। अब देखिए जो ये स्कीम थी आपकी 2008 में जो है लॉन्च की गई थी, लेकिन इसको जो है रीडेवलप किया गया, रिक्रिस्टेंड किया गया आपका 2015 में। और फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो जो है इंडिया का, वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है। तो कैंपेन जो है लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है। यहां से आपको जो है क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री जो भारतीय जन औषधि परियोजना है उसके तहत आपको जो क्वालिटी मेडिसिन देनी है। जितनी भी आपकी मेडिसिन होंगी वो जेनेरिक मेडिसिन होंगी, ठीक है, याद रखना है। और हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमें जेनेरिक मेडिसिन को फैलाने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, और एजुकेशन में जो है इसका जो एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, पब्लिसिटी करनी पड़ेगी इन केंद्र के थ्रू। और यहाँ पे पब्लिक प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है या प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स होती है या एनजीओ होती है या सोसाइटीज होती है, कोऑपरेटिव बॉडीज होती है या कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन होता है, तो यहाँ पे अवेयरनेस के लिए जाओ वो इन्वॉल्व रहेगा। और यहाँ पे बोला गया है क्रिएट डिमांड फॉर जेनेरिक मेडिसिन, इंप्रूविंग एक्सेस टू बेटर हेल्थ केयर थ्रू लो ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड इजी अवेलेबिलिटी वेन एवर नीडेड इन थेरापेटिक कैटेगरीज। यहाँ पे बोला गया है कि एक तो डिमांड बढ़ानी है जेनेरिक मेडिसिन की ताकि बेटर हेल्थ केयर मिल सके सभी को, और लो कॉस्ट जो आपकी इन मेडिसिन की हो, ट्रीटमेंट इनका जो मेडिसिन का लो कॉस्ट पे हो, और इजी जो है अवेलेबिलिटी जो मिले, ठीक है, इजीली जो आपको ये मिल जाए। तो प्रधानमंत्री जन औषधि भारतीय जन औषधि से रिलेटेड ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं उसको, ठीक है। और देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जो भारतीय जन औषधि योजना है, WHO की हेल्प यहाँ पे मिली है, WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की जो हेल्प यहाँ पे मिली है। तो इस स्कीम के तहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा जो सर्टिफाइड सप्लायर्स हैं, ठीक है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं उनको जो है लाया गया है। तो good manufacturing practices, also referred to as current good manufacturing practices, is the aspect of quality assurance that medicinal products are consistently produced and controlled to the quality standards appropriate to their intended use and as required by their product specification. Good manufacturing practices, इसको हम करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस भी बोलते हैं। इसके तहत क्वालिटी देखी जाएगी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की, उसको मेंटेन करके रखा जाएगा, उसको कंट्रोल करके रखा जाएगा अप्रोप्रिएट तरीके से, जो उसका जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है उसका बनाया रखेगा, ठीक है, इसको याद रखना है। अब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है यहाँ पे याद रखना है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो हैज लीगल कंपोनेंट्स कवरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग एंड रिस्पॉन्सिज टू प्रोडक्ट डिफेक्ट्स एंड कंप्लेंट्स। यहाँ पे ये बोला गया है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के तहत कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रखी जाएगी कि एक तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इसकी जो अच्छे से हो, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन इसका अच्छे से हो, तीसरा टेस्टिंग जो है इसकी अच्छे से हो, और जो रिस्पॉन्सेज आए प्रोडक्ट्स के उसमें जो कोई डिफेक्ट जो कोई कंप्लेंट जो है ना हो। यहाँ पे ये बात की इंश्योर जो की गई है। तो ये कुछ फीचर्ड पॉइंट्स थे इसके प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के। तो आपको ये याद रख लेना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसका PDF जो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।